आज के दिन गुलबर्गा में जो अक्सर वाक़या हो एक्सीडेंट्स है, हेड इंजरीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स को टेंशन लेके उधर इधर भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के तारीख में एक नया हॉस्पिटल एक्जॉन हॉस्पिटल खुला है आज, जो कि मेनली एक्सीडेंट्स केस है, हेड इंजरी केस है, फ्रैक्चर्स केस है। इसको डील करने में, इसको ट्रीट करने में पूरा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। ये जो एक्जॉन हॉस्पिटल है, यहाँ पे फुल टाइम न्यूरोसर्जन है, न्यूरोसर्जन जो ब्रेन और स्पाइन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो चाहिए, जो ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी और एक्सीडेंट्स केस के लिए, तो सारे इक्विपमेंट्स जो है वो नए लिए गए हैं, ताकि जो है पेशेंट्स को ये खामियां ना भुगतना पड़े कि एक इंस्ट्रूमेंट्स था, ये इक्विपमेंट था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम आगे जाने का नौबत आया है। तो आज की तारीख में जो है ना, एक सिंसियर एफर्ट्स यहाँ पे डाली जा रही है एक्जॉन हॉस्पिटल में। सर टोटल कितने डॉक्टर्स की टीम है? ये सिर्फ डे में ऑपरेटिव है या 24 आवर्स आप सर्विस दे रहे हैं? ये जो है एक्जॉन हॉस्पिटल, ये 24/7 एमरजेंसी केयर है। यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स केस या दूसरे केसेस भी आएंगे, यहाँ पे फुल टाइम अनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट रहेंगे जो आईसीयू में स्पेशलिस्ट हैं। तो राउंड द क्लॉक सर्विसेज मिलेंगे आपको। एक्सीडेंट्स में कि सिर्फ ये बोल के तो नहीं होगा कि हेड इंजरी है, तो चेस्ट इंजरी है, पेट को लगा है, हड्डी टूटा है, जबड़ा टूटा है, तो तमाम एक्सीडेंट केसेस के लिए, और ब्रेन सर्जरी हो या ब्रेन का ट्यूमर हो, स्पाइन का ट्यूमर हो, तो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है यहाँ पे, लेटेस्ट ऑपरेशन करने का जो टेबल है, लाइट्स है, वेंटिलेटर्स है, तो सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। सर आप खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी सारे टफ केसेस आपने सॉल्व किए हैं, तो मुझे तो इतना ये नहीं है कि आपकी मेमोरी के हिसाब से आपने आज तक गुलबर्गा वालों की कितने टफ केसेस आपने हैंडल किए हैं गुलबर्गा में? मैं 2013 से यहाँ पे अपना जो सर्विस दे रहा हूँ मैं गुलबर्गा में। तकरीबन मेरे हाथ से अभी 1000 केस होने को आ रहा है, तो तकरीबन 900 तो पार हो गए हैं। तो ऊपर वाले के दया से तकरीबन 1000 तो मैं क्रॉस करूँगा ये आने वाले 2021 में। मेरे ख्याल में 100 के ऊपर तो बहुत ही क्रिटिकल केसेस हैं, बहुत ही क्रिटिकल केसेस थे जिनको सक्सेसफुली जो हमने ट्रीट किया है। तो काफ़ी सारे जो पहले मीडिया में भी आ चुके हैं, मैं अपना बड़ापन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो एक वाक़या हुआ था कि वो पंचशील नगर अंडर ब्रिज जवरगी रोड पे एक तलवार से मारा गया था एक लड़के को, तो उसका खोपड़ी खुल के ब्रेन जो था पूरा रोड पे गिर गया था। तो आज के तारीख में वो काम कर रहा है, वो ऑटो चलाने वाले का बेटा था। तो खुदा की मर्ज़ी था कि उनके फादर का इंतकाल हुआ, लेकिन बेटा जो है अभी भी उनका जो काम कर रहा है, वो ऑटो चला के जो है अपना रोज़ी रोटी कमा रहा है। ही इज़ द ब्रेड विनर, तो अपना घर पाल रहा है वो। तो एक वाक़या जो था मेरे हिसाब से वो बहुत ही रिस्क था। वो ऊपर वाले के जो बोलते इंग्लिश में है, एवरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन। तो डॉक्टर सिद्धगंगा जो खुद एक पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे जो बेटे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो इनका सपोर्ट्स पेरेंट्स है और मेरा भाई है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है आज के तारीख में। ये जो हॉस्पिटल खोलने के लिए डॉक्टर मिस्टर सुनील मंगशेट्टी, तो ही इज़ ए बिजनेसमैन, वो खुद भी एक इंजीनियर है, तो बिजनेसमैन है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे रिलेटिव्स हैं और काफ़ी सारे वेल विशर्स हैं, नूर साहब है, यूसुफ साहब है। हमारे जो ब्लड बैंक एक्जॉन हॉस्पिटल जो है खुला है, ये जयनगर एरिया में आएगा। जयनगर जो खरगे पेट्रोल पंप से जो सेडम रोड जाएगा, तो वो रास्ते से आपको फर्स्ट राइट लेना है। वहाँ से आप तकरीबन 50 कोस की दूरी है, तो आपको एक्जॉन हॉस्पिटल मिल जाएगा। सर ये 24 आवर्स आप लोग सर्विस दे रहे हैं या 12 आवर्स है क्या? नहीं, ये 24 आवर्स एमरजेंसी सर्विसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಇರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೋಲಾಪುರ ಆಗಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 6 hours ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರದೇ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಜನ
ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಶರಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಖಾಜಾ ಬಂದೇನಾಜ್ ಅವರ ಇದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಇದರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. How do you feel, ma'am, when you see a news like Dr. Manshetti has saved a patient? What do you feel? ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವ, ನಮಗೇನು ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವಂತೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Good morning to all of you here. I would like to heartily congratulate Dr. Santosh Mankshetty and Dr. Sidganga for the opening of the Axon Hospital. It is specially open for the brain, spine and trauma cases for accidents. During this COVID period, where a lot of hospitals and doctors are shutting down their clinics and hospitals, here we are getting to see that they are opening a very multi-speciality hospital with the premises where we are standing here is an ICU setup. I really appreciate this ICU setup. It is very spacious, a lot of ventilation and lighting is also there. And we as he is also a member of our Rotary Midtown, Dr. Muralidhar, his assistant governor. We from the Rotary Midtown, we heartily congratulate him and the whole family and wish them all the very best. Let them come up with many more branches and let them give the service to the people and save their lives. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕೆರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 30 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. सर, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप सेटअप देखे हैं, आपको कैसा लगा सेटअप? बहुत अच्छा है. मैं जो इक्विपमेंट्स वगैरह देखा हूँ पूरे जी कंपनी का है. कौन से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं. जिस तरह मैं बेड्स देखा हूँ वो राजस्थान से लेके आए हैं, गुजरात से लेके आए हैं. बहुत हाई क्वालिटी के बेड्स है. कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं. आजकल पेशेंट्स को ये सब चाहिए, तो ज़रूर ये लोगों को सब कंफर्ट होगा. मैं सबसे पहले तो डॉक्टर संतोष मंगशेट्टी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ये जो एग्जान हॉस्पिटल फॉर स्पाइन एंड ब्रेन, ये जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था गुलबर्गा में, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल केयर के लिए स्पेशली ये न्यूरोसर्जन डॉक्टर संतोष मंगशेट्टी इज़ ए न्यूरोसर्जन and he is a reputed neurosurgeon, and now he has come up with this own hospital with all facility. So this is a good center because this can be a trauma center as well. तो ये जो यहाँ पे ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गुलबर्गा वाले पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये बेनिफिट होगा. और यहाँ पे गुलबर्गा में और गवर्नमेंट में भी सेटअप होना ज़रूरी है. वो ट्राई कर रहे हैं. जो ट्रॉमा सेंटर जो एस्टेब्लिश किए थे अभी वो टेक ऑफ हुआ नहीं है नया गवर्नमेंट में. तो प्राइवेट में भी ज़रूरी है, क्योंकि ओनली गवर्नमेंट कैन नॉट कैटर फॉर ऑल द पॉपुलेशन. सो गवर्नमेंट में भी होना चाहिए और प्राइवेट में भी होना चाहिए. और जो डॉक्टर संतोष मंगशेट्टी का जो एफर्ट है, मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड डेफिनेटली पीपल शुड यूज़ दिस फैसिलिटी. थैंक यू सर. थैंक यू. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 24 ಅವರ್ಸ್ ಅವರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 9,000 to 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ 30 ಬೆಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು
ಅಬೌಟ್ 8-10 ICU ಬೆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ 2 ಟೈರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.